मैं परेशान हूँ, चाय चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, चाय चाहिए। मेरा मूड ऑफ है, चाय चाहिए। नींद नहीं आ रही, चाय चाहिए। दिमाग नहीं काम कर रहा, चाय चाहिए। सर दर्द हो रहा है, चाय चाहिए। उसने मुझे धोखा दे दिया, चाय चाहिए। दिल का हर दर्द ख़त्म करने के लिए चाय चाहिए। कोई परेशानी है, चाय चाहिए। कोई खुशी है, उसको एंजॉय करने के लिए चाय चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक, पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। तो जैसा कि आज आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने जा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है चाय। जी हाँ, दिल जलों की कहते हैं जिन्हें मोहब्बत में धोखा हो गया है, उनके लिए चाय ही काफ़ी है। कोई दिल टूट गया है, चाय ही काफ़ी है। कोई भी निज ज़िंदगी का कोई भी मामला है तो चाय ही है वाहिद एक ऐसा जीने का सहारा जो इंसान को रिलैक्स करती है। अब इसमें किस हद तक सदाकत है और साथ ही साथ चाय, दूध और पत्ती वाली चाय जो है, इसके पीने के कितने बुरे नुकसानात इंसानी बॉडी पर अपने असरात मुरतब करते हैं, आज उनका भी जिक्र करेंगे। तो साथ ही साथ हम बात करें तो पाकिस्तानी तकरीबन अरबों रुपया हर साल चाय की मद में उड़ा देते हैं। जी हाँ नाजरीन, अरबों रुपया पाकिस्तानी हर साल चाय पत्ती की मद में उड़ा देते हैं। मज़ीद अगर आगे बात करें तो ये एक रवायती मशरूब है जो कि खुशी की तकरीबात को दुबाला करने के लिए सर्व किया जाता है, जो कि गम में एक दूसरे का गम बुलाने के लिए और गम को हल्का करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ अगर मेहमानों को आप घर पे बुलाते हैं या आप कहीं बतौर मेहमान जाते हैं, बतौर मेहमान कहीं पर आप शिरकत करते हैं, तो आपके सामने चाहे अनवा इकसाम के अच्छे अच्छे खाने क्यों ना मौजूद हों, लेकिन फिर भी अगर आखिर में आपको चाय का नहीं पूछा जाता तो कुछ अधूरा रह ही जाता है और घर आकर कंप्लेन कर रहे होते हैं कि खाना तो बस ठीक ही था पर चाय नहीं थी, चाय होती तो मज़ा दुबाला हो जाता। नाज़रीन, इस चीज़ का जिक्र करने का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगियों में चाय ने किस हद तक जगह ले ली है। बात की जाए अगर पाकिस्तान की ख़ास तौर पे, तो अक्सर से औकात लोग ऐसे हैं जिनकी सुबह ही चाय के बगैर नहीं होती। उनकी आंख बाद में खुलती और पहले ही उन्हें बिस्तर पर चाय चाहिए होती है, जो वो निहार मुँह चाय का इंटेक करते हैं। चाय की अगर बात की जाए तो इसमें काफ़ी मिकदार में कैफ़ीन शामिल होती है और कैफ़ीन इंसानी बॉडी के लिए किस हद तक नुकसानदेह साबित होती है, माहिरीन का इसके बारे में क्या कहना है, इसका भी आज हम जिक्र करेंगे आपसे। और साथ ही साथ मैं बात करूंगी कि बगैर सोचे समझे कि ये चाय, ब्लैक टी जो कि हम पीते हैं चाय और साथ में दूध ऐड करके, इसका कम्बिनेशन इंसानी सेहत पर, इंसानी जिस्म पर कितने बुरे असरात मुरतब करता है, इसका भी जिक्र करेंगे। और मज़ीद अगर मैं आपकी मालूमात में इजाफा करती जाऊँ तो वो चाहे ग्रीन टी हो, वो चाहे कॉफ़ी हो, वो चाहे ये ब्लैक टी हो जो कि दूध पत्ती हम लोग पीते हैं नॉर्मली, ये इंसानी बॉडी पे इन सब की एक हद से ऊपर इन सब की मिकदार इंसानी जिस्म पर बहुत बुरे असरात मुरतब करती है। नाज़रीन, अगर मज़ीद आगे बात करूँ, तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ज़रूरत से ज़्यादा काली चाय पीने के बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं, क्योंकि इंसानी बॉडी तकरीबन 40 साल तक माँ के दूध का असर रहता है हमारी बॉडीज़ पर, और उसके बाद जो है हमारी बॉडी में वो ताकत, वो क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है वक़्त के साथ साथ उम्र बढ़ने के साथ साथ वो कम होती जाती है। तो हमारे जिस्म में बीमारियों से लड़ने की, आने वाली जो आफात होती हैं उनसे लड़ने की क़ुव्वत, क्षमता कम होती जाती है। मज़ीद अगर आगे बात करूँ तो इसके हवाले से कहा गया है कि कैफ़ीन, अगर आप कैफ़ीन का इंटेक 200 ml भी करते हैं एक दिन में, तो इतना इंटेक काफ़ी है आपकी सेहत को बुरी तरह से बर्बाद करने के लिए। नाज़रीन, और जितना हो सके अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगर आप कोई फूड, कोई ड्रिंक कंज्यूम करते हैं तो एटलीस्ट उसके नुकसानात और फ़वाइद दोनों पहले जांच लिया करें, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से जो है मशवरा कर लिया करें, देन आप उसका इंटेक करें और एक हद में रहकर करें, क्योंकि हद से तजावुज़ करने वाले तो रब ताला को भी पसंद नहीं है, और हद से ज़्यादा जब इंसान तजावुज़ करता है तो फिर कई नुकसानात ऐसे हैं जो वो अपने सर ले लेता है। जी तो नाज़रीन, अगर 200 ml कैफ़ीन की कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं कि एक ह्यूमन बॉडी जब 200 ml तक की कैफ़ीन
कंज्यूम कर लेता है, उसकी बॉडी कंज्यूम कर लेती है, तो इसमें सबसे पहले तो उसकी नींद नहीं आती, नींद उड़ने की बीमारी हो जाती है, वो सारी सारी रात जागता है, जिसे इंसोम्निया की बीमारी कहते हैं। नींद नहीं आती, उसका दिमाग प्रॉपर काम नहीं करता, इंसान के अंदर से फोकस करने की जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है। मज़ीद अगर मैं बात करूं कि पुरसुकून नींद जो है वो इससे छिन जाती है, इंसान सारी सारी रात जागता रहता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग के पट्टे भी कमज़ोर हो जाते हैं। आपका दिमाग चूँकि नींद पूरी ना होने की वजह से अगले दिन उस तरह से परफेक्टली परफॉर्म नहीं कर पाता, उतना एक्टिव रह के अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, और आंखें भी ख़राब होने का ख़तरा होता है, आंखों के गिर्द हल्के आ जाते हैं, नज़र बिनाई की कमी भी होती है, और रात जागने पर इंसान मजबूर रहता है क्योंकि वो कैफ़ीन का इंटेक कर चुका होता है। मज़ीद अगर आगे बात करूँ तो इससे कहा जाता है कि मैदे की और दिल की बीमारियों का भी ये सबब बनती है। तो नाज़रीन, मेरी तो यही है कि जितना हो सके आप ऐसे फूड का इस्तेमाल करें जो नेचुरल हो, जो हेल्दी हो, और कुछ भी खाने से पहले, पीने से पहले एक बार अपने न्यूट्रिशनिस्ट से ज़रूर पूछ लिया करें, ज़रूर जांच लिया करें, या जो चीज़ का आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो एक साइड पर उसके फ़ायदे या नुकसान लिखे होते हैं, चूँकि अब ज़माना डिजिटलाइज हो चुका हुआ है, और अगर आपकी पैकिंग पे भी आप जो प्रोडक्ट खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसकी पैकिंग पे भी अगर नहीं लिखे हुए फ़वाइद या नुकसानात, तो ज़माना डिजिटलाइज होने की वजह से आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि इसके किस हद तक कंज्यूम करेंगे तो ठीक रहेगा, और किस हद को तजावुज़ करेंगे तो ये हमारी बॉडीज़ पर नेगेटिवली असरात मुरतब करेगा। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो बुरी होती है, और ज़्यादती करने वालों को, हद से तजावुज़ करने वालों को तो रब ने भी नापसंद फरमाया है। इसी के साथ ही अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, खैर से रहें और खैर बांटते रहें। अपनी मेज़बान हुस्ना तारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।